प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे थाईलैंड जाने का मौका दिया और वहाँ जाकर हमने खुदा की कुदरत को देखा। बेशुमार जगहों पर हम गए, लेकिन ये एक ऐसी जगह जहाँ जिसका नाम ही एक्वेरियम है, वहाँ पर हम गए और उस जगह पर जाकर जब मैंने रंग बिरंगी छोटी बड़ी मछलियों को देखा तो मेरी अकल दंग रह गई। और उसी वक्त मेरे दिल में, मेरे जहन में खुदा ने एक बात डाली, कलाम डाला कि क्यों ना खुदा की लामहदूद कुदरत पर बात की जाए कि हमारा खुदा कितनी कुदरत का मालिक है। वो लामहदूद कुदरत का मालिक है, उसकी तख्लीक बेहद खूबसूरत है। जब मैंने इन मछलियों को देखा तो खुदावंद ने मुझसे कलाम किया और मेरे दिल ने चाहा, मैंने सोचा कि क्यों ना ये बात मैं आप तक पहुंचाऊं कि खुदावंद हमारा कितना लामहदूद कुदरत वाला खुदा है। आप जानते हैं कि हमारे खुदा ने आसमान और ज़मीन को खलक किया 6 दिन में। खुदा ने सारी कायनात को खलक किया, जिसमें समंदर और समंदर में बसने वाली मखलूक़ात भी शामिल हैं। पैदाइश पहले बाब की 9वीं और 10वीं आयत में यूँ लिखा है, और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नज़र आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और पहले बाब की 20वीं आयत के पहले हिस्से में यूँ लिखा हुआ है कि और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे। खुदा के कहने के मुताबिक समंदर में कसरत के जानदार पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जानी पहचानी तख्लीक मछली है। आप ये सारी मछलियाँ देख रहे हैं और आप भी इन खूबसूरत मछलियों को देखकर हैरान होंगे कि इतनी किस्म की मछलियाँ खुदावंद ने बनाई हैं। यही उसकी लामहदूद कुदरत है। अगर सिर्फ मछली ही की बात करें तो समंदर में पाई जाने वाली मछलियों की बेहद इकसाम है। चूँकि लामहदूद कुदरत वाले खुदा ने इन्हें बनाया है, इसलिए इनकी इकसाम भी बेशुमार है। और आप जानते हैं मछली खाई भी जाती है। इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में भी मिलता है। वो तमसील आपने सुनी होगी 5 रोटियों और 2 मछलियों वाली, जिसमें यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को बरकत दी और खाने वाले बेशुमार लोग थे। और उन लोगों को जब बरकत देकर रोटी और मछली तोड़कर दी गई तो उन सब लोगों ने सैर होकर खाया और यहाँ तक के टोकरे भर गए और बच गए और उनको 12 टोकरे उठाए गए। और इसके बाद एक और जगह पर हमें मछली की अहमियत का पता चलता है। जी उठने के बाद यीशु मसीह जब तीसरी मर्तबा शागिर्दों पर जाहिर हुए, इसका जिक्र हमें यूहन्ना 21वें बाब में मिलता है। तिब्रियास की झील पर शागिर्द मछली पकड़ते हुए नजर आते हैं और यीशु उनसे कहते हैं, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और यहाँ यीशु भी उनके साथ मिलकर मछली और रोटी खाते हैं। हालेलुया। मछली की अहमियत को जानने के बाद ये जानने की ज़रूरत है कि खुदा ने समंदर में छोटी से छोटी मछली को लेकर बड़ी से बड़ी मछली को तख्लीक किया है। ये उसकी लाजवाल और लामहदूद कुदरत है। हालेलुया। और ना सिर्फ तख्लीक किया और तख्लीक करके उन्हें छोड़ दिया है, बल्कि उनको वो समंदर ही में उनकी खुराक भी मुहैया करता है। हालेलुया। ज़बूर 104 और उसकी 25वीं आयत में हमें इस बात का बयान मिलता है, जिसमें लिखा है कि देखो ये बड़ा और चौड़ा समंदर जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं। जैसा हमने पैदाइश की किताब में पढ़ा, जिसमें लिखा है कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे। और यहाँ पर लिखा है कि देखो ये बड़ा और चौड़ा समंदर जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं। समंदर में बहुत इकसाम के जानदार पाए जाते हैं और मछली उनमें एक जानी पहचानी तख्लीक है। इसके साथ ही हमें इसी ज़बूर में एक बड़ी खूबसूरत वर्स मिलती है। 27वीं और 28वीं आयत हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, इन सब को तेरा ही आसरा है ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे,
जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और ये अच्छी चीज़ों से सैर होते हैं। हालेलुया। खुदावंद ने ना सिर्फ उन्हें तख्लीक किया है, इन मछलियों को तख्लीक किया है, बल्कि इन मछलियों को समंदर ही में इनकी खुराक भी दी जाती है। ये है हमारे खुदावंद की लामहदूद कुदरत। प्रेज जीसस। हालेलुया। और जब इन मछलियों को मैंने देखा तो मेरी अक्ल दंग रह गई। आप यकीन करें, छोटी से छोटी मछली जिनको शायद हम अच्छे तरीके से देख भी नहीं पा रहे हैं, और उनको महसूस, हम उनकी खूबसूरती को देखते हैं और महसूस करते हैं कि खुदा की कुदरत कितनी अजीम है, खुदा हमारा कितनी लाजवाल कुदरत रखता है। उसकी कुदरत को बयान करना बेहद मुश्किल है। मैंने जब इन चीज़ों को, इन मछलियों को देखा तो मेरा दिल खुशी और शादमानी से भर गया, और मैं हैरान हुई कि खुदावंद जिस तरह तूने हमें तख्लीक किया है, इंसानों को बनाया है, दरख्तों को, परिंदों को, सारी चीज़ों को बनाया है, तो ये मछली भी एक खूबसूरत तख्लीक है। आज आप देख रहे हैं इन मछलियों को, खुदावंद आपको भी देखने का मौका दे और आप जानें कि ये खूबसूरत तख्लीक खुदावंद की कितनी अहमियत की हामिल है। चूँकि यीशु मसीह ने मछली खाई, सो हमें भी मछली खानी भी चाहिए, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत वाली है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसमें हमें मतलब वो चीज़ें जो खुदावंद ने हमारे लिए तवानाई के लिए रखी हुई हैं, वो हमें इसमें से मुहैया करता है। ये सारी खूबसूरत मछलियाँ खुदावंद की तख्लीक हैं, और खुदावंद के नाम को हम इज़्ज़त और जलाल देते हैं। खुदावंद हमारा कुदरत वाला खुदा है, जो अल्फ़ा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, जिसकी लामहदूद कुदरत को हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आए मेरे साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाकर हमें दे दी है। हालेलुया। ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है कि उसने हमारे लिए ऐसी खूबसूरत दुनिया बनाई और ऐसी खूबसूरत चीज़ें हमें बना के दी हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।